कल हम लोगों ने पढ़ा लीजन्स, बेसिक लीजन्स। अब हम आएंगे अगले पार्ट पे, जो हमारा मेन है वो है स्किन डिजीजेस। कल हम लीजन्स देख रहे थे कहाँ कहाँ मिलते हैं, अब हम देखेंगे डिजीज में कौन कौन से लीजन है और डिजीज कौन सी है पहले। ठीक है, तो कॉमन स्किन डिजीजेस, ओके। प्रेजेंस कम लीजन्स की थी, प्राइमरी लीजन्स का हो गया मैक्यूल, पैप्यूल और नोड्यूल और वेसिकल, बुल्ला, ये सब हो गया। फिर उसके बाद सेकेंडरी लीजन्स हो गया प्लाक, ठीक है, स्केल्स, ब्लिस्टर्स, नहीं ब्लिस्टर्स तो उधर ही पहुंच गया ना। और चलो ठीक है, ये सारे जो हो गए आपने जितने बताए, वो सब बताए आपने लीजन। कुछ स्पेशल भी थे, स्पेशल थे जो वहां ही मिलते थे, जो उनकी डिजीज होती थी, हर जगह कॉमनली नहीं मिलते थे। व्हील का, व्हील कहाँ मिल रहा था? आर्टिक एरिया में मिलता था। और उसमें क्या होता था, एकदम से उसके अंदर लीजन के अंदर जो है लिक्विड या फिर जो है उसके अंदर आ जाता था, जिसकी वजह से थोड़ी जो है वहां इंड्यूरेशन हो जाती थी और इची करेक्टर आ जाता था। तो इस तरह से लीजन की मौजूदगी कहाँ थी यह मिलेगा। हम स्किन के डिजीजेज जो है वो आके देखते हैं, कॉमन स्किन डिजीजेज है फैक्टर, और सबसे ज्यादा जो मिलने वाले स्किन डिजीज है। इसके अलावा बहुत सारे, लेकिन जो मिलते हैं वो हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। तो ये आ गया एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस सब में मीन्स क्या हो गया? एटोपी, एटोपी मतलब विच इज बॉर्न बिकॉज ऑफ एलर्जी, ठीक है, जहां एलर्जी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। एटोपी की बात करें तो दो तीन चीजें और एटोपी से पकड़ में आएंगे। एक तो सबसे पहले क्या आएगा, कौन सा जो है रेस्पिरेटरी डिजीज है, ब्रोंकियल एस्थमा, ठीक है। ब्रोंकियल एस्थमा क्या हो रहा है, वो भी एटोपी से बर्न होता है। तो मीनिंग क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन ड्यू टू अननोन कॉजेज, रेडिश इची स्किन आपको मिलेगी। और जेनेटिक डिसऑर्डर मेनली बोला जाता है, जेनेटिकल कॉज के कारण होता है, कॉज मोस्टली जेनेटिक होता है, और रेडिश और इची स्किन होती है, ठीक है। इस प्रकार का प्रेजेंटेशन यू विल गेट देयर, यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा, थोड़ा रेडिश होगा और इन्फ्लेमेटरी रहेगा, साथ ही साथ इची भी होगा। कॉन्टैक्ट डर्मिटाइटिस, इसके अंदर क्या होगा, मीनिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद एलर्जन और रेड इची स्किन। अगर कोई चीज लगातार कॉन्टैक्ट में आ रही है तो वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से रेडिश इची स्किन होती है, कॉन्टैक्ट विद एलर्जी, है ना। इस तरह के प्रेजेंटेशन आते हैं, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में क्या हो सकता है, किसी को पतंग का काम हो या कोई ऐसी जगह हो जहां बार बार हमको फेविकोल लगाना हो, या किसी को पेंटिंग करनी हो, लगातार उससे टच आ रहा हो, या कोई कोल माइंस का काम रेगुलरली कर रहा हो और उसकी, तो वो केमिकल्स जो स्किन को जो है दुष्प्रभाव डालते हैं, लगातार उनसे कांटेक्ट में रहने की वजह से जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है वो पैदा होती है। सरदारों के अंदर आप देखेंगे तो पगड़ी पहनते हैं और साथ में एक निकल का जो है बाल अंदर करने के लिए निकल का छोटा सा वो रखते हैं, तो वो भी जो है रहता है। फीमेल्स के अंदर जो अंदर में पहनते हैं उसके अंदर में एक मेटल लगा होता है, उसकी वजह से भी लगातार कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, जो मेटल का पार्ट होता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर रहते हैं। फिर अर्टिकेरिया, हमने कल अर्टिकेरिया का एक पढ़ा था, जिसमें जो है हाइव्स की बात हमने करी थी। तो रेड इची बम्स ऑन द स्किन ड्यू टू द एलर्जी, तो ये एलर्जी यहाँ भी इन्वॉल्व होती है, कॉन्टैक्ट में भी इन्वॉल्व हुई थी। और एटोपिक डर्मेटाइटिस में तो यहाँ सब एलर्जी का पार्ट आता जा रहा है। एलर्जिक रिएक्शंस किसके कारण हो सकते हैं, वो कोई एलर्जी हो या एलर्जन हो जिसके कारण हो, जो नोन हो। इसके अलावा एस्पिरिन, पेनिसिलिन, फूड जैसे एग्स, नट्स, ओके, इसके कारण भी हो सकते हैं। शेल फिश, फूड एडिटिव्स, टेम्परेचर का, जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वहां, ठीक है, इन जगहों पर बहुत ज्यादा इस तरह की प्रेजेंटेशन अर्टिकेरिया के हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे आपको दिखेंगे, स्टिंगिंग होगा, बर्निंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये हाइव्स आप देख सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, उठते हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, व्हील जैसे होते हैं, ठीक है, ये अर्टिकेरिया के अंदर मिलते हैं, ठीक है। बॉयल, बॉयल क्या हो गया, जब कोई एक पर्टिकुलर एरिया में लीजन हो और उसके अंदर पस भी हो, ओके, इन्फेक्शन के कारण हुआ हो, स्पेशली स्ट्रिप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन हो, पेनफुल इन्फेक्शन दैट फॉर्म्स अराउंड द हेयर फॉलिकल एंड उसके पास पस हो। तो बॉयल कहाँ हो रहा है, हेयर फॉलिकल्स के अराउंड हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और स्वेलिंग ड्यू टू पस और पेन, पस और पेन की वजह से वहां स्वेलिंग भी हो रही है। ये बॉयल आपको दिख रहा है, और ये देखिए बहुत अच्छा सा आपको ये रूट दिखाई पड़ रहा है, जो उसका हेयर रूट है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको मिल रहा है। फिर आप देखिए फॉलिकुलाइटिस, फॉलिकल्स, स्पेशली हेयर फॉलिकल्स के अंदर बॉयल से ज्यादा फोकस जो रहता है, तो ये एरिया हेयर फॉलिकल के अंदर रहता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इचिंग और स्वेलिंग ऑन हेयर फॉलिकल के अंदर आपको ये मिलेगा, ओके। फिर उसके बाद फॉलिकुलाइटिस आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें इजीली दिख रही है, अलग अलग बालों के जो रूट्स है उनके अंदर में आपको दिख रहा है, ठीक है। दोनों प्रकार के जो पिक्चर्स है उनके अंदर बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। फिर सेल्यूलाइटिस, सेल्यूलाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये डर्मिस का नहीं है, डर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस है उसका है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और रेड और स्वेलन एरिया है वहां पर,
तो अगर स्किन के आपको जो है वो याद आ रहे हो लेयर्स, तो ये डर्मिस से भी नीचे है, एपिडर्मिस की तरफ का है। तो सेलुलाइटिस आप देख सकते हो किस प्रकार से प्रेजेंटेशन, ऊपर से तो ये रेडिश ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये इन्फेक्शन स्पेशली सेलुलाइटिस डीप होता है, ये दिखाई जरूर प्रेजेंट करता है एपिडर्मिस के ऊपर, लेकिन ये एक्चुअली इन्फेक्शन डीप इन्फेक्शन होता है जो कि इस तरह से प्रेजेंट करता है। फिर एक बहुत अच्छा इन्फेक्शन और बहुत रेगुलरली मिलने वाली चीज है वह सोरियासिस। सोरियासिस अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, जैसे कल हम गटेड सोरियासिस देख रहे थे, ब्लिस्टर फॉर्म सोरियासिस भी हमें मिल रही थी। हम ज्यादातर सोरियासिस जिससे हम नोन है वो है जो स्केली होती है, जो थोड़ा फिश स्केल के टाइप की दिखती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप की सोरियासिस होती है। तो सोरियासिस इटसेल्फ यही खत्म नहीं होती, सोरियासिस का पूरा एक लंबा पार्ट है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक आइडिया आपको बता रहे हैं कि सोरियासिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून कंडीशन है जो कि रैपिड बिल्डअप होती है स्किन सेल्स में, और एक्स्ट्रा स्किन सेल्स जो है स्केल्स और रेड पैचेस बनाते हैं, इची बहुत होते हैं, पेनफुल होते हैं, और समटाइम्स आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से रहते हैं। कॉज अननोन होता है, अमूमन ऑटो इम्यून होता है, ठीक है, और स्किन इन्फ्लेमेशन में भी ड्यू टू द ट्रिगरिंग न्यू स्किन सेल्स और डेवलप्स टू क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी नए स्किन सेल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, इसकी वजह से ये ट्रिगर होता है। Rash of thick red papules covered with the silvery scales appear on the elbow, knee, scalp and lower back। कल ही हमने बात करी थी कि कौन सा सरफेस के अंदर ये ज्यादा इन्वॉल्व होता है, एक्सटेंसर सरफेस के ऊपर ज्यादा रहता है, ठीक है। फ्लेक्सुरल के अंदर आपको क्या आएगा, एक्जिमा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट होता है आपस में, ठीक है। तो ये सोरियासिस है, वहां देखेंगे आप फर्स्ट पिक्चर के अंदर बहुत अच्छा दिख रहा है, वैसे टाइप का आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी सिक्के के जितना बड़ा, ठीक है, एरिया रहता है और पूरी स्किन के ऊपर फैला रहता है, ठीक है, इस तरह के प्रेजेंटेशन के अलावा भी मिलता है, ठीक है। बिल्कुल एक जैसा लगता है कि किसी ने सिक्का फैला दिया हो पूरी बॉडी पे, कई सारे सिक्कों को, ऐसा टाइप का लगता है, डिस्क्वाइड बोलते हैं, डिस्क की तरह, ठीक है। एक्ने वल्गैरिस, एक्ने वल्गैरिस तो बहुत नोन है, आप सभी लोग जानते हैं एक्ने वल्गैरिस को, ठीक है। इसको हम आयुर्वेद के अंदर मुख्य दूषिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो इजी है, एक्ने हमारा एक्ने वल्गैरिस लॉन्ग टर्म स्किन डिजीज है, और जब डेड स्किन सेल्स होते हैं, स्किन क्लॉग हो जाता है वहां पे, ठीक है, हेयर फॉलिकल के एरिया के पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत हो रहा होता है, ठीक है। सिम्टम्स कैसे होते हैं, सर्कमस्क्राइब सॉलिड एलिवेशन ऑफ द स्किन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आइदर ब्राउन, पर्पल, पिंक, रेड कलर के ऐसे हो सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कल आपने एक पिक्चर और देखी थी, यहाँ पे कोमेडॉन का भी एक दिया होता है, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा एक्ने वल्गैरिस है, लेकिन ये जो ब्लैक दिख रहे हैं ये क्लोज्ड कोमेडॉन्स है, जिनका जो है ओपन अलग है, क्लोज्ड अलग है। ओपन और क्लोज्ड कोमेडॉन कैसे हो गए, ओपन कोमेडॉन वो है जिसकी कील बाहर निकल आती है, ये से दैट इज द ओपन कोमेडॉन, लेकिन यहाँ पर ये कील जो होता है ये थोड़ा सा अंदर ही रह जाती है स्किन की टफ लेयर की वजह से, और वो जो कील बनी हुई होती है वो धीरे से ब्लैक टर्न हो जाती है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड कोमेडॉन, ओके। तो ये है। फिर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और एक डिजीज आती है जिसको हम बोलते हैं विटिलिगो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, और अमूमन इसके अंदर प्रेजेंटेशन कैसा होता है, मैक्यूलरी प्रेजेंटेशन होता है, डिसकलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू द लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स। तो ये भी, इसके पीछे भी कारण कौन है, वो ऑटो इम्यून कारण है, ठीक है। और कॉज नो व्हेन नो मेलानिन इज प्रोड्यूस और involved patch of skin becomes white, a white patch grows or spread, the cause may be vitiligo, exact cause is unknown, पता नहीं है, ज्यादातर इडियोपैथिक है, ठीक है। फिर उसके बाद मे बी ड्यू टू द इम्यून डिसऑर्डर और इन्वायरमेंटल लाइक सनबर्न, इमोशनल डिस्ट्रेस आर द ट्रिगर फैक्टर्स, ओके। इस तरह का वो रहता है, व्हाइट पैचेस ऑफ स्किन होता है, मैक्यूलरी पैचेस होते हैं, व्हाइटनिंग और ग्रेइंग ऑफ द हेयर ऑन योर स्कैल्प और ईयर, आईब्रो एंड ऑल, लॉस ऑफ कलर इन द टिश्यू दैट लाइंग इनसाइड योर माउथ, और लॉस ऑफ चेंज ऑफ कलर इनसाइड योर आईज, ये सारे जो है फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक्जिमा, एक्जिमा अभी यहाँ पे अच्छे अच्छे दो तीन स्किन डिजीज पड़ी, जिसके अंदर एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, वो होता है एक्जिमा। एक्जिमा क्या, स्किन बिकम्स रफ ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, और ब्लिस्टर कैन कॉज द इचिंग और ब्लीडिंग। कॉज अगेन अननोन है, ज्यादातर एटोपिक या ऑटोइम्यून कॉजेस ही रहते हैं, स्ट्रेस, इरिटेंट लाइक सोप, है ना, ये रहता है, एलर्जन एंड क्लाइमेट ट्रिगर्स एंड फ्लेयर अप्स। तो ये सारे जितने भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट के, वो भी कॉज होते हैं। अब दो प्रकार का एक्जिमा होता है, ड्राई एंड वेट एक्जिमा। अब वेट एक्जिमा में खास बात क्या होती है, जैसे मैंने बताया, अमूमन मिलता है फ्लेक्सुरल जो आपके सरफेसेस होते हैं, और हमेशा इच करने पर थोड़ा सा उसमें यूज करता है, सीरस फ्लूड आता है, ठीक है। ड्राई एक्जिमा में नहीं आता है, बस यही पार्ट है। इसके लिए इन्फ्लेम्ड, रेड, ड्राई एंड इची प्रकार का आपको उसके अंदर मिलेगा। फिर उसके बाद ये आप एक्जिमा को आप देख सकते हैं किस तरह से प्रेजेंटेशन एक्जिमा की हुई है, ठीक है। स्कैबीज बहुत इंपॉर्टेंट एक और डिजीज आती है जिसमें बहुत इन्वॉल्व रहता है, बच्चे के अंदर ज्यादा होता है क्योंकि बहुत अनहाइजीनिकली रहते हैं, इस वजह से ये मिलता है। स्किन इन्फेस्टेशन, यहाँ पे देखिए आप शब्द पे ध्यान दीजिए, वर्ड है इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेस्टेशन।
बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जैसे वर्म्स का इन्फेस्टेशन होता है, तो इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेस्टेशन है, यहाँ रह रहा है, एक व्यक्ति अंदर आके रह रहा है, माइट है, जो कि इसको हम सार्कोप्टिस स्केबियाई बोलते हैं, और माइट अंडर द स्किन रहता है, एंड क्वाइट ब्रीफ सच एज होल्डिंग द हैंड्स इन्फेस्टेड ऑफ द चाइल्ड, किसी इन्फेस्टेड चाइल्ड का हमने हाथ पकड़ा तब हो जाता है, समटाइम्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड ऑकेजनली एक्वायर्ड वाया बेडिंग और फर्निशिंग अमूमन ऐसे जगहों पे लेटने से जहां पर ये किसी को हो रखा हो तो वहां से भी ये पास ऑन हो जाता है। इचिंग बहुत होती है, बरोज बना देते हैं, स्पेशली ये हैंड्स जो है ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं इनके ऊपर, जैसे आप ये देख रहे हो, ये इस तरह से बना के रहते हैं माइट्स। फिर ये जो एरिया है जिसमें यहाँ पे आप येलो येलो आप देख रहे हो, ये सब एक्चुअली सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। फिर अब आते हैं ज्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन यानी टीनिया, जिसको हम बोलते हैं टीनिया पेडिस, जो है फंगल इन्फेक्शन बिटवीन टोज, हमारे जो पैरों में होते हैं, आप देखेंगे जो है वहां आपको ज्यादा मिलेगा, जिसको एथलीट फुट, ठीक है, भी बोलते हैं। एथलीट फुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एथलीट्स जो होते हैं वो लगातार सॉक्स को जो है यूज वही वही सॉक्स करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो है इस तरह की चीजें आती है। फंगल इन्फेक्शन दैट कॉमनली अकर्स इन द पीपल whose feet have become very wide confirmed within the tight fitting shoes, ज्यादातर टाइट फिटिंग शूज के कारण ये हो रहा होता है। whitening between the toes and with the bad smell, small to the medium size blisters हो सकते हैं, scale covering the sole and side of feet, ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। ये होता है देखिए टीनिया पेडिस या एथलीट फुट किस प्रकार से होता है, मिलता बहुत है, बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे एनाइकोमाइकोसिस, ठीक है, यानी टीनिया अंगुलम, ठीक है, ये क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल बेड्स होता है, नेल्स के ऊपर जो होता है कुलक्की जिसको बोलते हैं हम, फंगल इन्फेक्शन है, और नेल लुक व्हाइट ओपेक एंड थिकेड एंड ब्रिटल, ठीक है। इस तरह कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, ओके। देखिए टीनिया क्रूरिस, जॉक इच जिसको बोलते हैं, जोक इच बोलते हैं जिसको, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन इन द ग्रोइन रीजन, जो क्यूबिक एरिया होता है उसके साइड्स में जो होते हैं वो उसी को टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। मोस्टली अकर्स इन द मेन बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर एंड कांट गेट ट्रैप्ड बिटवीन द स्क्रॉटम एंड थाई। इट इन्वॉल्व्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली वार्म वेदर, जहां वार्म वेदर होता है बिकॉज ऑफ पसीने और गंदगी की वजह से होता है। वेयरिंग वेट एंड टाइट क्लोथ्स होता क्या है, क्रॉनिक रेड इचिंग बर्निंग सेंसेशन होती है इसके अंदर, क्रैकलिंग ऑफ स्किन होता है, चेंज इन द स्किन कलर हो जाता है, ठीक है। फिर टीनिया क्रूरिस आप देखिएगा, क्रूरिस किस तरह से दिख रहा है, इस तरह से साइड्स में आपको दिखेगा, खूब मिलता है, बच्चे आके रेगुलरली कंप्लेंट करते ही है इसकी, ठीक है। टीनिया कॉर्पोरिस, कॉर्पोरिस क्या हो गया, बालों में या जो है स्पेशली जो हमारे हैंड्स एंड फीट है, ओपन एरियाज है, ये क्या थे, क्लोज्ड एरियाज थे, जहाँ जहाँ कपड़े हमने पहन रखे हैं वहां पे, लेकिन ये टीनिया कॉर्पोरिस क्या है, ये हमारे ओपन एरियाज के अंदर होता है। रिंग लाइक फंगल इन्फेक्शन मोस्टली इन द आर्म्स एंड लेग्स, फंगल इन्फेक्शन स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट शेयरिंग आइटम्स लाइक टॉवल, जो एक दूसरे का टॉवल वॉल को यूज करते हैं और एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में जाता है। इच्छी रिंग शेप एरिया मोस्टली इन द आर्म्स लेग्स एंड बटक्स, ये आपको खूब मिलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टीनिया कॉर्पोरिस का जो है ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। टीनिया वर्सिकोलर, टीनिया वर्सिकोलर एक इंपॉर्टेंट जो है वो है जिसको हम कल भी पढ़ रहे थे, जिसको कैरियासिस वर्सिकोलर भी बोलते हैं, और इसको छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज में चिवला बोलते हैं, जो बहुत होता है। फंगल इन्फेक्शन है स्किन का, जो कि स्लेटी कलर डिस्कलर्ड के पैचेस होते हैं। फंगल इन्फेक्शन है हॉट ह्यूमिड वेदर में ज्यादा होता है, स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन हो जाता है, बैक चेस्ट नेक अपर आर्म में विशेषकर, अपर लाइटर और डार्कर देन यूजुअल, माइल्ड इचिंग रहती है, प्रोन टू डिसअपियर इन द कूलर एंड लेस ह्यूमिड वेदर स्किन, ओके। ये टीनिया वर्सिकोलर का प्रेजेंटेशन है, देखिए बहुत अच्छा टिपिकल प्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, और केवल ये एरिया नहीं, ये एरिया भी इन्वॉल्व होता है कई बार, ठीक है, फ्रंट एरिया भी इन्वॉल्व हो जाता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस का मतलब जो ऑयल रिलेटेड या हेड के अंदर जो ज्यादा हो, क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन मोस्टली इन द फेस एंड स्कैल्प, वहां जहाँ हेयर्स इन्वॉल्व रहते हैं। फंगस लिविंग ऑफ डेड स्किन हेयर नेल एंड टिश्यू, रेड स्केली पैचेस एंड बम्प और बम्प लाइक पैचेस होते हैं, इची रेड रिंग्स की तरह होते हैं, रेड ब्लिस्टरी और स्केली बॉर्डर उसमें आपको मिलेंगे। सीबोरिक डर्मेटाइटिस देखिए प्रेजेंटेशन इस प्रकार की आपको बालों के अंदर दिखाई पड़ेगी, ओके। फिर कोल्ड सोर्स, ठीक है, फीवर ब्लिस्टर्स बोलते हैं जिनको हम, एंड इन्फ्लेम्ड ब्लिस्टर इन एंड नियर द माउथ क्लोज बाय द इन्फेक्शन एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है, तो हमने आपको बताया था कि एक हर्पीस जोस्टर होता है, एक हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है, ये वायरिडी फैमिली के जो है या जोस्टर फैमिली के ये सब वो है वायरस है, और ये मीजल्स से ओरिजिनेट होता है। एक बार मीजल्स किसी को हो गया होता है ठीक से प्रॉपरली अगर उसका इलाज नहीं होता है तो ये नर्व रूट में बैठ जाते हैं, और ये नर्व रूट में बैठने के बाद जब भी इन्फेक्शन या
इम्यूनिटी बॉडी की कम होती है, तो ये पर्टिकुलर डर्मेटोम में फैलते हैं। डर्मेटोम का मतलब जहां से उस नर्व के द्वारा, रूट के द्वारा पूरे जो स्किन के एरिया को सप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है उसी फैमिली का है, और ये क्या करता है, नेजोलेबियल या फोल्ड्स के पास, आपके नोज और इसके फोल्ड्स के पास बढ़ाता है। टू मच सन इसमें होता है, इन्फ्लेम्ड ब्लिस्टर्स टाइप का रहता है माउथ के नियर में। और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस फीवर बहुत सारा रहता है, स्मॉल पेनफुल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर रहते हैं ऑन द माउथ और नोज, आपके ये मिलते हैं। ये कोल्ड सोर्स है, फीवर ब्लिस्टर्स जिनको बोलते हैं, किसी प्रकार से दिखते हैं ये। ठीक है, वार्ड्स, अब आया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वार्ड जो है आपको मिलेगा। वार्ड टिपिकली स्मॉल रफ हार्ड ग्रोथ दैट आर सिमिलर इन द कलर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण आपने सुना होगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है कहाँ, और जो है ये जो कैंसर होता है स्पेशली सर्वाइकल कैंसर के अंदर ये हो रहता है। और अभी बहुत जल्दी ही इसके लिए एक अभी इम्यूनिटी शुरू करी गई है, वैक्सीनेशन शुरू किया गया है एचपीवी का। ठीक है, तो यही एचपीवी ये कॉज करता है वार्ड्स को। स्मॉल रफ हार्ट टिपिकली ऑन हैंड्स फीट, बट ऑफन अदर लोकेशंस में भी ये हो सकता है। कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आपको दिखेगा, कॉलीफ्लावर लाइक सॉलिड ब्लिस्टर्स होता है। तो ये वार्ड का प्रेजेंटेशन होता है, आप देख सकते हैं किस तरह से आपको यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ये वार्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर उसके बाद मेलेस्मा। मेलेस्मा क्या होता है, मीनिंग डार्क पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, बहुत ज्यादा मेलानिन। मेलेस्मा क्या हो गया, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रेगनेंसी मास को बोलते हैं, ये एरिया ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मेलानोसाइट्स के बढ़ जाने के कारण होता है। प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस, इवन द मैन आल्सो कैन डेवलप दिस मेलास्मा। टैन और ब्राउन पैचेस ऑन द चीक्स, नोज एंड द चिन। ठीक है, ये इस प्रकार का कुछ आपको दिखाई पड़ रहा होता है। ठीक है, फिर चिकन पॉक्स इंपॉर्टेंट एक और डिजीज है। चिकन पॉक्स को हमने वहां पढ़ा है, आपके जो एरिया अभी पढ़ने को आया था उधर ऑब्सर्गिक रोग के अंदर, आपने वहां पे चिकन पॉक्स देखा हुआ है। हाईली इन्फेक्शन डिजीज कॉजिंग अ माइल्ड फीवर एंड रैश, इची इन्फ्लेम्ड पिंपल्स व्हिच टर्न इनटू द ब्लिस्टर एंड लूज स्कैब्स। ठीक है, जो है हर प्रकार का जैसे ब्लिस्टर्स और रैश बनने के बाद फिर वो लूज स्कैब्स बन जाते हैं और फिर वो धीरे से निकल जाते हैं। कई बार वहां पर हल्का सा स्कार भी आ जाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन किसके कारण हो रहा है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये भी फैमिली उसके उसी के अंदर आ रहा होता है। और इची रैश और रेड स्पॉट्स इसके अंदर जो है चिल्ड्रन के अंदर इफेक्ट होते हैं। इस प्रकार का कुछ प्रेजेंटेशन आपको चिकन पॉक्स में दिखाई पड़ेगा। ओके, हीट रैश, क्विकली हीट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों में आमतौर पर आप देखते होंगे गर्मियों में बहुत ज्यादा घमौरियां जिसको बोलते हैं, ये है हीट रैश इज एन इरिटेशन ऑफ द स्किन दैट रिजल्ट इन द एक्सेसिव स्वेटिंग ड्यूरिंग द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ द स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड इसमें एक्चुअली ब्लॉक होने की वजह से ये होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है ह्यूमिड एरियाज में। और मोर लाइकली टू अकर इन द नेक एंड अपर चेस्ट एंड द ग्रोइन एरिया, ब्रेस्ट के आसपास और एल्बो के क्रीजेस के आसपास जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ब्लॉक्ड स्वेट डक्ट्स की वजह से हो रहा है। और जब बेबी को बहुत ज्यादा वार्मली ड्रेसअप कर दिया जाता है तो भी रैश होता है। ये स्मॉल रेड और पिंक पिंपल्स टाइप के दिखाई पड़ते हैं। ओके, ये कुछ है। ठीक है, इस तरह की प्रेजेंटेशन होता है। हेयर लॉस भी स्किन का ही एक पार्ट है, तो फिर उसको भी हमें पढ़ना होता है। हेयर लॉस ऑल्सो नोन एज एलोपेशिया या बाल्डनेस इसको बोलते हैं हम, और हेड एंड बॉडी के ऊपर होता है। हेयर लॉस हैव एन कॉज जो है एंड्रोजेनिक कॉज भी हो सकता है, फंगल कॉज हो सकता है, ट्रॉमा कॉज हो सकता है, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी में भी इस तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से आयरन डेफिशिएंसी, ऑटोइम्यून डिजीज भी इसके अंदर हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ हेयर लॉस इंक्लूडिंग द हेयर लॉस पैचेस यूजुअली सर्कुलर पैटर्न होते हैं, डैंड्रफ और स्केरिंग कारण। एलोपेशिया एयराटा बोलते हैं, माइल्ड मीडियम लेवल को बोलते हैं। यूजुअली हेयर लॉस जो होता है एरियाज कहाँ कहाँ, आईब्रोज, बैक साइड ऑफ हेड, ये जो एरिया होता है वहाँ अबव द ईयर्स, ये एरिया जो है इधर वाले एरियाज में ये सारा जो है। और एक होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसको आप आगे की तरफ होगा या फिर ये एरियाज जो अंदर की तरफ होते चले जाते हैं, ये इस तरह का हेयर लॉस आपको दिखाएगा। या तो ये इस तरह का हेयर लॉस होगा या पीछे बैक साइड पे हेयर लॉस। ठीक है, आगे बाल रहेंगे, यहाँ पीछे चलेगा। ठीक है, तो आज इसके लिए इतना ही। ठीक है, ये अभी आपके कॉमन